हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम हमारा आज का पीएनएल देखेंगे, कौन कौन से हमने ट्रेड किए, क्यों किए, कैसे किए वो देखेंगे। उसके बाद में कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, या फिर चाहे मैं अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ या फिर कल के लिए जो लेवल बता रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से ट्रेडिंग करनी हो तो पहले अपने एडवाइजर से एडवाइस ले, फिर उसके बाद में ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। अब चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज के दिन मेरा मार्केट के अंदर व्यू पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के पीछे के मेरे दो कारण थे। एक तो आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट सुबह से ही बुलिश दिखा रहा था। उसके बाद दूसरा हम चार्ट पैटर्न को भी देखेंगे तो चार्ट पैटर्न इस तरीके से हायर हाई स्विंग बना रहा था, तो इस कारण से मेरा व्यू मार्केट के अंदर पॉजिटिव था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पुट की पोजीशन को ही सेल किया। यहाँ पे आप देखोगे पुट की पोजीशन को मैंने सेल किया। उसके बाद मैंने कोर को भी सेल किया, लेकिन कोर के अंदर मैंने सिर्फ 97 रुपीज का ही लॉस लिया और मैं निकल गया, क्योंकि थोड़ा मेरे को लगा कि 25,000 के आसपास गया था तब मार्केट थोड़ा रिवर्सल ले सकता, लेकिन वहां पे भी रिवर्सल नहीं लिया और मार्केट डायरेक्टली अपसाइड में ही चला गया। यहाँ पे 4770 रुपए के आसपास का मुझे आज के दिन प्रॉफिट हुआ। अब चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9:49 पे मैंने पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था पुट की साइड में, लेकिन मार्केट जैसे ही वापस से नीचे की साइड में आने लग गया तो मैंने वहां पे एक बार एग्जिट कर दिया, फिर वापस से यहाँ पे ट्रेड बनाया। ये मेरा कैंसिल ऑर्डर है और यहाँ पे आप देखो 9:58 पे वापस से बनाया और ये 11:15 पे मैंने बुक किया। उसके बाद जब निफ्टी 25,000 के आसपास यहाँ पे गया 1:15-16 के आसपास, तो मैंने ये ट्रेड बनाया था, लेकिन उसको जस्ट टाइम मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3 से 4 पॉइंट का रिवर्सल और वापस से अपसाइड में जाने लग गया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा ये रखता हूँ, एसएल बहुत छोटे एसएल लेता हूँ, बड़ा एसएल मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। छोटे छोटे एसएल के साथ में ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे डायरेक्शन में आ गया तो मैं अच्छा प्रॉफिट ले लूंगा, अगर नहीं आए मेरे डायरेक्शन में तो छोटा सा लॉस देके वहां पे मैं निकल जाऊंगा। अब हम चार्ट को देखते हैं, कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। दूसरा भी आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था आज के दिन। मेरी ट्रेडिंग देखोगे यहाँ पे मैंने लगभग यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था और ये मूवमेंट मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे इसके आसपास आया तब मैंने बुक कर लिया था। अब यहाँ पे आप देखो तो क्या हुआ, यहाँ तक गया, अच्छा खासा गया, फिर यहाँ पे रुका है मार्केट। अब क्या हो सकता है, ये लेवल 25,000 के आसपास का ही है। अगर कल के दिन कॉल और पुट दोनों का ओवाई 25,000 के आसपास बढ़ागा या फिर दोनों में सेम रहेगा तो मार्केट 25,000 के आसपास ही रेंज बनाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर पुट का ओवाई जैसे अभी है उतना ही ओवाई रहता है और कॉल के अंदर ओवाई नहीं ऐड होता है तो मार्केट एक डिप जरूर देगा हमें 25,000 के आसपास तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए देगा कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, इस कारण से 25,000 तक हमें डिप दे सकता है। उसके बाद में मार्केट में शार्पली अपसाइड में ही बाइंग आएगी। तो हमें पहला तो ये देखना है, कोई भी हमें डिप मिले तो हमें अप साइड के लिए ही बाइंग के लिए प्लान करना है, डाउन साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर हम कल के दिन देखते भी हैं नीचे की साइड के लिए तो सिर्फ 10% या फिर 20% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करेंगे। इससे ज्यादा कैपिटल का हम वहां पे यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बारी होता है कि मार्केट में पॉजिटिव दिखाएगा और वहां से रिवर्सल आ जाता है और बहुत अच्छा खासा डाउन साइड में भी आ सकता है। लेकिन फिर भी हमें कम क्वांटिटी के साथ में ही नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान करना है। अब पॉजिटिव साइड में हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं वो लेवल हम मार्क कर लेते हैं। पहला लेवल हमारा रहेगा, जैसे ही फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है 25,400 के अप साइड में, तो फिर हम पॉजिटिव साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा, नीचे की साइड में डिप देता तो हमें कहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे मार्केट की, वो भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये जो स्विंग है इसको मार्क करके रखेंगे, यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। जो हमारा लेवल है 24,980 के आसपास तक का, 24,980 तक का एक डिप हमें मिल सकता है मार्केट के अंदर ऐसे, फिर यहाँ से पॉजिटिव साइड में जा सकता है। अगर इस लेवल से नीचे निकल जाता है निफ्टी 24,980 से नीचे, चाहे तो गैप डाउन ओपन हो जाओ या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में, तो 24,980 से कोई नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता तो फिर मार्केट में हम बुलिश बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, फिर हम वहां पे बेरिश हो जाएंगे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 100 पॉइंट के आसपास का नीचे की साइड में हमें और भी सेलिंग देखने को मिल जाएगी आराम से। तो अगर इसको ब्रेक करता तो उसके बाद हम पुट की साइड में ट्रेड बना सकते हैं, इससे पहले हमें बिल्कुल भी पुट की साइड में ट्रेड नहीं बनाना है। अब अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट, गैप अप की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट एक साइडवेज में फंसने के चांसेस रहेंगे। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है और अगर हम सेलर हैं तो वहां पे हमें ये देखना है कि 10 बजे तक का हाई और लो दोनों को मार्क रखना है और इस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि अगर इस रेंज के अंदर फंस गया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर किसी भी साइड में ब्रेक करता है तो उसी साइड की पोजीशन को हमें एग्जिट करना, दूसरी साइड की पोजीशन को हमें वहां पे होल्ड पे रखना और अच्छा खासा प्रॉफिट उस साइड से हम बना लेंगे। अगर हमें प्रॉफिट बड़ा नहीं भी होगा तो भी हमें लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो।
अब हम नीचे की साइड में गैप डाउन का मैंने बता दिया, अगर यहाँ तक ओपन होता तो हम पॉजिटिव देखेंगे, अगर इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हम नेगेटिव देखेंगे। 24,980 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे की साइड के लिए। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, हम जीरो टू हीरो ट्रेड की बात करें कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी रेंज होता है तो ये इस रेंज के अंदर रहे या फिर गैप ओपन होके भी कोई रेंज के अंदर रहे, उस रेंज को अगर 12:30 के बाद में ब्रेक करता है तो ही हमें अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले बिल्कुल भी हमें जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।